हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 9 मई 2020। 9 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 मई। रेड क्रॉस के संस्थापक की जयंती मनाने के लिए हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट के साथ साथ रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक भी थे। उनका जन्म 1828 में जिनेवा में हुआ था। वे प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता बने थे। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टूडियो को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस दिग्गज निर्देशक और कथाकार का निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रॉब गिब्स। जाने माने निर्देशक और कई पिक्सर यानी कि एनिमेटेड फिल्मों की कहानी लिखने वाले रॉब गिब्स का निधन हो गया। उन्हें कई प्रसिद्ध फिक्सर फिल्मों के लिए जाना जाता था, जिसमें टॉय स्टोरी 2, फाइंडिंग नीमो, मॉन्स्टर यूपी, वॉल ई, इनसाइड आउट 2, ऑनवर्ड शामिल है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे रॉब गिब्स। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी मुद्रा को एक नई मुद्रा के साथ बदल दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ईरान। ईरानी संसद ने अपनी मुद्रा रियाल को मुद्रा की एक और बुनियादी इकाई टोमन के साथ बदलने की घोषणा की है। प्रत्येक टोमन नई प्रणाली के तहत 10,000 सीरियलों के लायक होगा। इस कदम का उद्देश्य ऐसे लोगों के ऊपर बढ़ती उपभोक्ता कीमतों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को कम करना है। चलिए अब आपको ईरान के बारे में बताते हैं। ईरान की कैपिटल है तेहरान। प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। करेंसी है ईरानियन रियाल, जिसे हाल में बदलकर टोमन कर दिया गया है। बिगेस्ट लेक है लेक उर्मिया। हाइस्ट माउंटेन है माउंट दमावंत। नेशनल गेम की बात करें तो रेस्टलिंग। एनिमल है एशियाटिक लायन। बर्ड है नाइटिंगेल। फ्लावर है रेड रोज। पार्लियामेंट नेम है मजलिस। अगले क्वेश्चन से जाने से पहले आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में ईरान। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 7 मई। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने 7 मई 2020 को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। बीआरओ देश के सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचना विकास के क्षेत्र में अग्रणी सरकारी संगठन है। सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। सीमा सड़क संगठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है। यह संगठन सीमा क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। बात करें बीआरओ की तो बीआरओ का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अब आपको आज मई माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे, 2 मई को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे, 5 मई को इंटरनेशनल डे फॉर मिडवाइफ्स, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 7 मई को बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशमेंट डे, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। केंद्र सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद के लिए इस पैकेज की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च को 1.70 लाख करोड़ रुपए की इस पैकेज की घोषणा की थी। इसके तहत सरकार ने गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न के साथ साथ महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों को नगद भुगतान देने की घोषणा की थी। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पैकेट बांटने की केंद्र और राज्य सरकार नियमित निगरानी कर रही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत ने हाल ही में किस देश के लिए 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको। सरकार ने हाल ही में कहा है कि भारत में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का पर्याप्त भंडार है
और घरेलू बाजार में इस दवा की कमी नहीं हो या सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को कोरोना वायरस के संक्रमण का इलाज करने में महत्वपूर्ण वायु उपयोगी बताया जा रहा है। सामान्य तौर पर मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली इस दवा का सबसे बड़ा उत्पादक भारत ही है। हाल ही में मैक्सिको देश के लिए 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की मंजूरी भारत ने दे दी है। चलिए अब आपको मैक्सिको के बारे में बताते हैं। मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी। प्रेसिडेंट है एंड्रो मैनुअल लोपेज ओब्राडर, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है मैक्सिकन पेसो। नेशनल 16 सितंबर। हाइस्ट माउंटेन पिको डे और इजाबा। लार्जेस्ट लेक है चपाला। नेशनल गेम की बात करें तो खैरिया, एनिमल ईगल, बर्ड है काराकारा, फ्लावर है डायलिस, पार्लियामेंट नेम है चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर की बात करें तो मैक्सिको ही है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में मैक्सिको। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चाइना। हाल ही में चाइना देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च बी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह प्रक्षेपण चीन के महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक आम पड़ाव है। वर्ष 2022 तक चीन एक अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन करने तथा चंद्रमा पर 6 सदस्यों के दल को भेजने की योजना बना रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसने सफलतापूर्वक मानव को चंद्रमा पर भेजा है। चलिए आपको पहले ये देखिए, आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये है रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B। चलिए अब आपको चाइना के बारे में बात हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है रेनबिनबी। नेशनल डे 1 अक्टूबर। हाइस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट। बात करें एफबी को तो एफबी चाइना में 2009 से बैन है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी की बात करें तो चाइना। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना की है। नेशनल गेम है टेबल टेनिस। बर्ड वाइट जेंट पांडा। फ्लावर प्लम ब्लॉसम। पार्लियामेंट नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, यह मैप में चाइना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नामक एक पोर्टल लॉन्च किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गरुड़। गरुड़ का पूर्ण स्वरूप बताएं आपको, गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स है। गरुड़ पोर्टल कोविड-19 महामारी से मुकाबले के लिए ड्रोन संचालित करने हेतु केंद्र सरकार से छूट प्राप्त करने के लिए राज्य संस्थाओं की सहायता करेगा। नागरिक विमानन महानिदेशालय यानी कि DGCA नागरिक उड्डयन सिविल एविएशन के क्षेत्र में एक नियामक संस्था है जो हवाई सुरक्षा, दुर्घटना आदि मामलों की जांच करती है। यह भारत के लिए विमान परिवहन सेवाओं के लिए विनियमन और सिविल विमान विनियमन, विमान सुरक्षा तथा अन्य योग्यता मानकों के प्रवर्तन के लिए भी उत्तरदायी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने के से एक बड़ा हादसा हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 7 मई 2020 को सुबह एक फैक्ट्री में गैस रिसाव हो गया। जिस समय गैस का रिसाव हुआ तब फैक्ट्री के आसपास करीब 2000 लोग थे, जिन्हें अब निकाला जा चुका है। ये फैक्ट्री लॉकडाउन 3.0 में मिली छूट के तहत दोबारा शुरू हुई थी, जिसमें 33% स्टाफ फीसदी को एकत्र किया गया था। आंध्र प्रदेश के मंत्री MG रेड्डी ने बताया कि फैक्ट्री में गैस रिसाव की सूचना के बाद लॉकडाउन की प्रक्रिया तुरंत शुरू की गई। इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDMA की आपात बैठक बुलाई है। बात करें तो 7 मई को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में RR वेंकटपुरम गांव गोपालपट्टनम मंडल में तड़के 3 बजे एक रासायनिक संयंत्र LG पॉलीमर उद्योग में बात करें स्टाइलिन गैस रिसाव की घटना घटी। ये आपको इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, स्टाइलिन गैस। चलिए अब आपको आंध्र प्रदेश के बारे में बात हैं। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री YS जगनमोहन रेड्डी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री विश्वाभूषण हरिचंदन। कैपिटल है हैदराबाद। प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती। फर्स्ट CM तंगुत्री प्रकाशम। फर्स्ट गवर्नर चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 13। स्टेट मेन रिवर की बात करें तो गोदावरी, इंद्रावती, कृष्णा,
डैम्स है नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और तद्दीपुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो कौंडिन्या, मुर्गवानी नेशनल पार्क और कोरिंगा। एनिमल है ब्लैक बग, स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर, स्टेट डांस है कुचिपुड़ी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं आंध्र प्रदेश, ये मैप में आंध्र प्रदेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किस देश के खुफिया एजेंसी ने पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल कादमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इराक। संसद सत्र में 255 सांसदों ने भाग लिया और इराक के प्रधानमंत्री के तौर पर मुस्तफ़ा अल कादेमी के नाम को प्रस्ताव की मंजूरी दी। इसमें देश में 5 महीने से चल रहा नेतृत्व का संकट खत्म हो गया। कादेमी को जब प्रधानमंत्री पद हेतु मनोनीत किया गया था तो उन्हें खुफिया प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया था। इराक में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण पैदा हुए गंभीर आर्थिक संकट के बीच उन्होंने यह जिम्मेदारी संभाली है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं मुस्तफ़ा अल कादेमी जो कि हाल ही में इराक के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। चलिए अब आपको इराक के बारे में बात हैं। इराक की कैपिटल बगदाद, प्रेसिडेंट है इब्राहिम साली जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। पीएम है मुस्तफ़ा अल कादेमी, करेंसी इराकी दिनार, हाइस्ट माउंटेन चीकाडार। नेशनल गेम की बात करें तो फुटबॉल, बर्ड चुकार पैट्रिच, फ्लावर रेड रोज, पार्लियामेंट नेम है नेशनल असेंबली। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में इराक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में कोरोना वायरस ग्लोबल रिस्पांस इंटरनेशनल प्रतिज्ञा सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यू एंड इट्स पार्टनर्स। कोरोना वायरस ग्लोबल रिस्पांस इंटरनेशनल प्रतिज्ञा सम्मेलन का आयोजन लगभग 5 मई को किया गया। यह सम्मेलन 5 मई को शुरू हुआ और 23 मई को समाप्त होने की उम्मीद है। ऑनलाइन समिट में लगभग 40 देशों ने भाग लिया। सम्मेलन की मेजबानी यूरोपीय संघ EU और इसके सहयोगियों द्वारा की गई है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। राज्य सरकार ने किसानों, लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रमों, हथकरघा, बुनकरों, फूलों की खेती करने वाले धोबियों, नाई और ऑटो और टैक्सी चालकों समेत अन्य को ध्यान में रखते हुए इस राहत पैकेज का ऐलान किया। कर्नाटक सरकार ने 11% आबकारी उत्पाद शुल्क वृद्धि की घोषणा की, जो बजट में घोषित 6% की वृद्धि के अतिरिक्त है। चलिए अब आपको कर्नाटक के बारे में बात हैं। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री HD कुमारस्वामी जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री वजुभाई वाला, कैपिटल बेंगलुरु, फर्स्ट CM के चिंगलारा रेड्डी, फर्स्ट गवर्नर JH राजेंद्र वड़ियार। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30। स्टेट ट्री की बात करें तो सैंडलवुड, फ्लावर लोटस, एनिमल एशियन एलिफेंट, बर्ड इंडियन रोलर, डांस यक्षगान, नेशनल पार्क नागरहोल, बंदीपुर, अंशी भद्र टाइगर रिजर्व, डैम से तुंगभद्रा, कृष्णा राजा सागर, मेन रिवर है कावेरी मांडवी, कृष्णा तुंगभद्रा। कर्नाटक से सटे राज्य के बाद आते हैं गोवा है नॉर्थ वेस्ट में, अरेबियन सी है वेस्ट में, महाराष्ट्र है नॉर्थ में, तेलंगाना नॉर्थ ईस्ट में, आंध्र प्रदेश है ईस्ट में, तमिलनाडु साउथ ईस्ट में एंड केरला है साउथ में। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं कर्नाटका, ये मैप में कर्नाटका। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉस्ट एट होम की रिपोर्ट के अनुसार जिन 3 प्रमुख देशों ने संघर्ष और हिंसा के कारण आधे से अधिक विस्थापित लोगों को सूचित किया वे कौन से देश हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीरिया, कॉन्गो और येमेन। यूनिसेफ ने 5 मई को लास्ट एट होम शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में आंतरिक रूप से विस्थापित बच्चों को जोखिम और चुनौती और उनकी सुरक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। जिन 3 प्रमुख देशों ने संघर्ष और हिंसा के कारण विस्थापित होने वाले आधे से अधिक बच्चों की रिपोर्ट की, उनमें सीरिया, कांगो और यमन देश शामिल है। चलिए अब आपको यूनिसेफ के बारे में आते हैं। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। डायरेक्टर जनरल है हेनरिटा फोरे। टोटल मेंबर्स हैं 191 कंट्रीज़। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस खेल में दोनों पक्षों की टीमों में सबसे अधिक प्रतिभागी होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल की बात करें तो इसमें टोटल 15 प्लेयर होते हैं एक टीम में। दोनों टीम मिलाकर 30 प्लेयर होते हैं।
रग्बी बात करें तो ये हाथ से खेला जाने वाला एक गेम है जिसे प्लेयर द्वारा पास करके खेला जाता है। बात करें आंसर ऑफ यस्टरडे क्वेश्चन की तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए रशिया। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू। पीके स्मार्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके।